प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के संतान के लिए परमेश्वर का संदेश। ईसा मसीह का नाम सबको जय मसीह। ये जो आज हम देखेंगे, जो किसी को ज्ञान का मतलब कि कमी है तो गॉड से ज्ञान मांगे, वो हमें रेवलेशन देगा। जो गॉड का वर्सेस पढ़ने में वो यह दुनिया में चलने के लिए हो। द चिल्ड्रन ऑफ गॉड शुड सीक knowledge from God to know the depth of the scripture and walk wisely in the world। ये मतलब कि हमें फर्स्ट राजा 3:9 में हम देखेंगे, जो सबसे बड़ा ज्ञानी माना गया बाइबल के हिसाब से, जो सालोमोन, वो अपने गॉड से प्रार्थना करता है कि इतना बड़ा जनता का आपने, मेरा फादर का जनरेशन में मेरे को राजा आपने बना दिया, तो इनको मैं न्याय करने के लिए और चलाने के लिए मेरे को ज्ञान चाहिए करके। तो गॉड उसको ज्ञान भी दिया, तो और धन दौलत भी दिया। और उसी के कारण वो प्रोवर्ब और एक्लेसियास जो चैप्टर है वो लिखा है। मतलब कि वो मगर लास्ट में अपना लिखा हुआ चीज़ को अपना फॉलो नहीं किया, वो बात अलग है। मगर जो ज्ञान वो अपने गॉड से मांगा था, गॉड ने उनको दिया है। क्योंकि ये जो बाइबल का वर्सेस पूरा लिखा गया है, होली स्पिरिट का मतलब कि थ्रू लिखा गया, मतलब किसी पवित्र आदमी के थ्रू लिखा गया। तो ये गॉड का ज्ञान है, गॉड का संदेश है। तो ये हमें इसकी जो मीनिंग समझने के लिए हमें मतलब कि ये एक वाइस आदमी का चीज़, अगर नॉर्मल आदमी समझने के लिए उसको ज्ञान मतलब कि गॉड से ज्ञान मांगना चाहिए। क्योंकि वो तो अपना नॉलेज के हिसाब से गॉड का जैसे तो हम लोग है ही नहीं। तो हमें उसको समझने के लिए गॉड से, अगर हमारा कोई नॉलेज कम है, जो हम जानते हैं, बोला कि हम बहुत कुछ जानते हैं हम कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो सालोमोन ने जो लिखा था, 3000 प्रोवर्ब्स लिखा था, 1005 सॉन्ग्स लिखा था, उसमें कुछ तो हमको दिया है, सारे चीज़ हमको दिया नहीं। क्योंकि इसमें बाइबल को लिखा था 40 आदमी लिखा था। 40 आदमी लिखने से भी एक आदमी लिखा हुआ जैसे अगर बाइबल है, तो ये कारण गॉड का होली स्पिरिट के थ्रू लिखा गया। तो ये हमें ज्ञान का मतलब कि हमें गॉड से मांग के हम प्रेयर करके अगर बाइबल पढ़ें तो उसके बारे में सब मीनिंग हमको समझ में आएगा। क्योंकि सालोमन ऐसे है कि वो फर्स्ट राजा फर्स्ट किंग 3:7 में बात देखेंगे। मैं छोटा सा बच्चा से ऐसे हूँ, राजा तो बन गया, राजा का पोजीशन में बैठा है, मगर छोटा बच्चा से मेरे को जाना आना भी नहीं मालूम करके वो मतलब कि बता रहा है। मतलब कि उसने, अगर गॉड ने उसको ज्ञान देने के बाद वो बोलता है कि बड़ा पेड़ से लेके छोटा सा मतलब कि काश तक, मतलब कि पेड़ एनिमल्स जो सबका बारे में उसने ज्ञान से सभी लिखा है, उसका बारे में लिखा है। तो उसका ज्ञानी वाइस मैन उसको माना जाता है। उसको देखने के लिए पूरा जहाँ पृथ्वी का राजा लोग आके उसको देखने के लिए आते हैं। तो ये चीज़ है कि गॉड मतलब कि कोई भी आदमी को ज्ञान दे के बड़ा आदमी बना सकता है। तो अगर सालोमोन को अगर ज्ञान दिया, वही गॉड को हम भी प्रार्थना करते हैं, वो हमें भी वही ज्ञान दे के सालोमोन जैसे हम भी मतलब कि ज्ञान को सिर्फ पाना हमारा एम नहीं है, उसी के तरीके में चलना है। क्योंकि सालोमन ने उस तरह का नहीं चला तो उसका एंडिंग अच्छा नहीं हुआ। तो हमारा एंडिंग अच्छा होने के लिए हम जो स्क्रिप्चर को पढ़ के, क्योंकि गॉड का वर्ड जो है उसमें लाइफ है और उसमें स्पिरिट है, तो हमें उसको विश्वास करके पढ़ के उसी में हम उसको हम सरेंडर, अपने आप को सरेंडर करके हम उसी तरीके से चलेंगे। तो क्योंकि जैसे अगर हमें देखा जाए कि जो से एक किसान अपना बीज को ज़मीन के अंदर डालता है, वो किसान तो जाके रेस्ट करता है, मगर वो ज़मीन के अंदर वो पानी पड़ने से वो अपने आप उसको अंगों को बाहर निकलता है, पौधा बाहर आता है। वैसे अगर गॉड का वचन को आप हृदय में भरेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको क्रिया करके आपका बातचीत से, आपका क्रिया से बाहर आएगा। तो इसलिए अच्छा चीज़ कोई सुने, अच्छा चीज़ कोई देखें, अच्छा चीज़ ही करें। यही गॉड चाहता है कि आप एक एग्जाम्पल लाइफ, जैसे ईसा मसीह एक एग्जाम्पल तौर पे जी के गया, तो वैसे आपने भी एग्जाम तौर पे जीना है, ताकि आपको देख करके दुनिया जाने कि ये नहीं, इसका अंदर जो
गॉड है, ये कारण ये अच्छा काम कर रहा है, अच्छा बातचीत कर रहा है करके। तो ये चीज़ करने के लिए हम ईसा मसीह का नाम हमारा प्रार्थना है, ज़्यादा जीवित हमारा पिता है, आमीन।